हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्वसन का तीसरा पार्ट और आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। तो दोस्तों, हम जो है अभी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की सीरीज चल रही है, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। इसके पहले हमने क्या देखा था, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखा था। आज जो है कौन सा साइकिल है आपका, क्रेब्स साइकिल है, जिससे रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमने जो पहले पढ़ा था क्या, ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत होने वाली क्रिया थी। तो ध्यान देंगे, यह भी जो होता है एक प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसका नामकरण जो है सर हैंस क्रैब पर किया था। मतलब कि ये बोल सकते हो कि वैज्ञानिक है सर हैंस क्रैब, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रैब साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और इस कार्य के लिए उन्हें क्या हुआ था, 1953 में 1953 में क्या हुआ था, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और ध्यान देंगे कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, साइट्रिक एसिड जो है इसमें भाग लेता है, इसलिए इस साइकिल को साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। तथा क्या होता है, साइट्रिक एसिड के भाग लेने के कारण क्या होता है, इसे साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यह प्रक्रिया या व्यवधि कहाँ होती है। जैसे हमने पढ़ा था क्या कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में होता था। ठीक है, तो वैसे ही क्रेब्स साइकिल जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या पता चल गया स्टूडेंट्स कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में पाया जाता था, और ये जो क्रेब्स साइकिल जो है वो ओनली जो होता है यानी कि केवल वायवीय श्वसन में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता हो गया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें कितने एटीपी अणुओं का उपयोग होता था। लास्ट जो 9वां जो क्वेश्चन था उसमें था, उसका आंसर कितना था, 2 एटीपी का क्या होता था, उपयोग होता था। लेकिन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है, एटीपी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता था। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। तो याद रखिएगा, इसमें आपका क्या होगा कि इसमें क्रेब्स साइकिल में क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, इसमें उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा डील करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था पायोरिक एसिड था ग्लाइकोलाइसिस में। तो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग इसका कहाँ से शुरू होगा, इसका होगा आपका पायोरिक एसिड से। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, पायोरिक एसिड। कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, पायोरिक एसिड से होगा। पायोरिक एसिड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपका एसिटिल को एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसी में इसमें इस तरह से क्या होगा, फिर आपस में क्रिया करते जाएगा। तो ये साइट्रिक एसिड, सीस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक स्टूडेंट, ये पूरा एक साइकिल है। तो ध्यान आपको ये भी देना है कि आपको भी इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उसको 2 से 3 बार दोहराना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो था वो क्या था, रेखीय था, मतलब लाइनर पाथवे में था। और इसमें आप देख रहे हो क्या है, ये साइकिल है, मतलब कि ये क्या है, चक्री है, मतलब कि ये साइक्लिक पाथवे है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखेंगे। हमारा हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल पथ का विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया।
अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि वही है TCA। ध्यान देंगे, इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है, इसे क्या क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, इसको साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। का अध्ययन किसने किया था? मिस्चर ने, हैंस क्रेब, पॉस्चर एंड कोई नहीं। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा, क्या था आपका इसका आंसर? हैंस क्रेब। चलिए बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रेब्स चक्र के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त होते हैं? 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसके सही आंसर है स्टूडेंट आपके ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में क्या होता है? 34 एटीपी अणु बनते हैं, 38 एटीपी अणु बनते हैं, एसिटिल कोएंजाइम से 15 एटीपी अणु बनते हैं, प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी अणु बनते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम, तो क्या होगा इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी अणु बनते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन, NADP, FMN, पायोरिक एसिड या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया करके बनाता है। आपके ऑक्सिलो एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो इसको हम लोग, इसका सही आंसर है स्टूडेंट, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है साइट्रिक एसिड। अब चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, क्या बोला था? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है क्या बनाता है आपका? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करके, मतलब कि ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था साइट्रिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र यानी कि TCA की अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है कई बार, जैसे PMT हो गया, मध्य प्रदेश PMT, झारखंड PMT, महाराष्ट्र PMT, AIEEE फार्मेसी, उड़ीसा JEE, कर्नाटका सेट, ये बहुत ही बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपको बताना कि अभिक्रिया होती है तो किस में होती है? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रेब्स साइकिल की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र के लिए एंजाइम स्थित होते हैं। इसका आपके ऑप्शन है प्लास्टिड में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर गोल्गी कॉय में? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट्स आज हम 15 क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए हम क्या है थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं, श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्रिस्टी में, बाहरी झिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अब इतना तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है? श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं तो कहाँ पे होंगे? यस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र में कौन सा सही क्रम है? देखिए स्टूडेंट, हमने पहले जो वीडियो देखा था ग्लाइकोलाइसिस में, वहाँ पे भी हमने एक साइकिल पढ़ा था, ठीक है ना? तो इसके लिए आपका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपका कार्य ये रहेगा कि आप साइकिल को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये आंसर पता हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ये आइसोसाइट्रिक एसिड से फिर ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड और अल्फा अल्फा क्या है? कीटोग्लूटेरिक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है का निर्माण होता है, इसका किस में होता है? श्वसन में NADPH2 में, या श्वसन में ATP प्रकाश संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण में ATP? सीधी सी बात है स्टूडेंट, ये दोनों तो होगा नहीं। अब बचा ये, तो सीधी सी बात है किससे रिलेटेड है? ATP। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये।
कई बार स्टूडेंट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, जिसके फलस्वरूप आप आज का आंसर जरूर पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेपर हॉल में आप जब बैठें तो थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक जरूर लगाएं। आपका 11वां क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का, पायोरिक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ग्लूकोज से पायोरिक अम्ल का एडीपी टू एटीपी। तो देखो ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है क्या? नहीं बनता। ग्लूकोज से पायोरिक ये ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ये तो एंजाइम से बचा कौन? यस, जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लॉजिक लगाना होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है, देखिए, पायोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कार्टिकोस्टेरॉइड से, लाइसिन से, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर है पायोरिक एसिड से। क्रेब्स चक्र को कहा जाता है, देखिए ये भी आ गया क्वेश्चन। अभी आपको मैंने बताया था टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र पाया जाता है, यस, इसको भी मैंने आपको सबसे इंट्रो में पहले बताया था। अवायवीय श्वसन में नहीं, प्रकाशीय श्वसन में नहीं, प्रकाश संश्लेषण में नहीं। कहाँ पाया जाता है? आपके वायवीय श्वसन में, यस। और आज का अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही होता है H2O यानी कि जल, ऑक्सीजन, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम ए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट ऑक्सीजन। तो ये स्टूडेंट्स ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।